बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासतुन ला तुरद्दु दुआउहुम। तीन तरह के लोग ऐसे हैं जब अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उनकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। उनमें से पहला वो शख्स कि जो रोज़ादार हों यहाँ तक कि वो रोज़े को इफ़्तार कर लें, जब तक वो रोज़े की हालत में रहता है जो दुआ करता है अल्लाह ताला उस बंदे की दुआ को कबूल फरमाता है। दूसरे नंबर पर इरशाद फरमाए इमामुन आदिलुन, ऐसा हुक्मरान जो नेक हुक्मरान हो, जब वो नेक हुक्मरान दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे की दुआ को कबूल फरमा लेता है। तीसरे नंबर पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया दावतुल मज़लूम, कि जो मज़लूम होता है वो जब अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे बादलों से ऊपर आसमानों तक उठा लेता है और फरमाता है कि मैं तुम्हारी दुआ को ज़रूर कबूल करूँगा, यहाँ तक कि अगरचे कुछ ताख़ीर भी हो जाए मैं तुम्हारी दुआ ज़रूर कबूल करूँगा। यहाँ तक कि अगर कोई ताख़ीर भी हो जाए, कुछ ताख़ीर भी हो जाए, तब भी तुम्हारी दुआ को जो है वो ज़रूर कबूल करूँगा। तो रमज़ानुल मुबारक के हवाले से रोज़े के चंद एक सिर्फ़ फ़िक़ही मसाइल समाअत फ़रमाएँ। पहला मसला ये है कि रोज़ा उर्फ़ शरा में एक मुसलमान का बनियत इबादत फ़जर सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जिमा से बाद रहना और औरत का हैज़ से खाली होना जो है ये शर्त है। रोज़े के तीन दर्जात हैं। एक रोज़ा होता है आम लोगों का रोज़ा कि पेट और शर्मगाह को खाने पीने और जिमा से रोके रखना, जिस तरह के अभी बताया। दूसरा होता है ख़वास का रोज़ा। ख़वास का रोज़ा ये है कि पेट और शर्मगाह को जो है वो खाने पीने और गुनाह से बचाने के साथ साथ अपने हाथों को, अपने पाँव को, आँखों को, कानों को, ज़ुबान को और तमाम आज़ा को जो है इंसान रोज़े की हालत में गुनाहों से महफूज रखें। इसीलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका रोज़ा सिर्फ खाने पीने के अलावा कुछ नहीं है, और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका क़याम जो है वो सिर्फ खड़े होने के अलावा जो है वो कुछ नहीं है। तीसरे नंबर पर वो रोज़ादार होते हैं जो ख़ासुल ख़वास होते हैं कि जिनका रोज़ा जो है वो जहाँ पर पहली दो शर्तें पाई जाती हैं कि पेट और शर्मगाह और तमाम आज़ा को जो है वो गुनाहों से बचाते हैं, तो साथ ही साथ उनके यहाँ ये शर्त भी पाई जाती है कि जमी मा सिवल्लाह से अपने आप को सिर्फ़ अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे रखते हैं। वो मखलूक की तरफ तवज्जो नहीं रखते हैं, मखलूक से बेरग़बती इख्तियार करते हैं और अल्लाह तबारक व ताला की तरफ जो है वो तवज्जो करते हैं और अल्लाह ताला की याद के अंदर जो है वो लगे रहते हैं। ये रोज़े की तीन किस्में हैं, अवाम का रोज़ा, ख़ास का रोज़ा और ख़ासुल ख़वास लोगों का जो है ये रोज़ा है। रोज़े की 5 किस्में हैं। पहली फ़र्ज़, दूसरी वाजिब, तीसरी नफ़ल, चौथी मकरूह तंज़ीही और पाँचवीं जो है वो मकरूह तहरीमी है। रोज़े की 5 किस्मों में पहली जो 2 किस्में हैं फ़र्ज़ व वाजिब। फ़र्ज़ व वाजिब इसकी 2 किस्में हैं, फ़र्ज़ मुअय्यन और फ़र्ज़ गैर मुअय्यन, और इसी तरह वाजिब मुअय्यन और वाजिब गैर मुअय्यन। फ़र्ज़ मुअय्यन जैसे रमज़ानुल मुबारक के हम रोज़े रखते हैं तो ये फ़र्ज़ हैं और मुअय्यन हैं। इसी तरह फ़र्ज़ गैर मुअय्यन जैसे रमज़ानुल मुबारक के क़ज़ा रोज़े रखना, क़ज़ा रोज़े रखना, इसी तरह रोज़े का कफ़ारा अदा करना, कफ़ारे के तौर पर जो है वो रोज़ा रखना, तो ये भी फ़र्ज़ गैर मुअय्यन के अंदर शामिल होगा। इसी तरह वाजिब मुअय्यन जैसे नज़र का रोज़ा है
और वाजिब गैर मुअय्यन जैसे मुतलक नज़र का। नफल के अंदर दो चीज़ें आती हैं, बाद नफलें उनको कहा जाता है नफल मसनून और बाद होते हैं नफल मुस्तहब। जैसे यौम आशूरा यानी 10 मुहर्रमुल हराम का रोज़ा रखना और उसके साथ 9वीं का भी रोज़ा मिलाना। इसी तरह हर महीने अय्याम बैत के रोज़े रखना, यानी हर महीने की 13, 14 और 15 तारीख़ को जो है वो रोज़ा रखना, जिस तरह के औलिया का मामूल है। इसी तरह अरफा का रोज़ा रखना, पीर और जुमेरात का रोज़ा रखना, और इसी तरह ईद उल फितर के बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखना। इसी तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक सौम दाऊद अलैहिस्सलाम रखना, यानी एक दिन रोज़ा रखना और एक दिन इफ्तार करना। मकरूह तंज़ीही जैसे सिर्फ हफ्ते के दिन का रोज़ा रखना। मकरूह तंज़ीही ये है कि जैसे सिर्फ हफ्ते के दिन का रोज़ा रखना। और इसी तरह सोम सुकूद यानी ऐसा रोज़ा रखना कि जिसके अंदर को बंदा किसी से बात ही ना करें। इसी तरह सोम विसाल के रोज़े रखना कि रोज़ा रख कर इफ़्तार ना करे और दूसरे दिन फिर दोबारा रोज़ा रख लें। इसे कहा जाता है सोम विसाल कि रोज़ा रख कर अब उसने इफ़्तारी ना की, इफ़्तारी ना करना ये मकरूह होता है। इफ़्तारी ना की, उसी तरह रात गुजारी और अगला रोज़ा उसी तरह रख लिए, जिसे हम कहते हैं 8 पैरा रोज़ा रखना। ये सब जो है ये मकरूह तंज़ीही की सूरतें हैं। और मकरूह तहरीमी जैसे ईद का रोज़ा और अय्याम तशरीक़ के रोज़े, ईद का रोज़ा और अय्याम तशरीक़ के रोज़े जो हैं ये मकरूह तंज़ीही कहलाते हैं। रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा फ़र्ज़ जब होगा कि वक्त जिसमें रोज़े की इब्तिदा कर सके पा लें, यानी सुबह सादिक से दहवे कुबरा तक। इसके बाद रोज़े की नीयत नहीं हो सकती, लिहाजा रोज़ा नहीं हो सकता। और रात में नीयत हो सकती है मगर रात रोज़े का महल नहीं है। लिहाजा अगर मजनू को रमज़ान की किसी रात में होश आया और सुबह जुनून की हालत में हुई या दहवे कुबरा के बाद किसी दिन होश आया तो इस पर रमज़ान के रोज़े की क़ज़ा नहीं। जब पूरा रमज़ान इसी जुनून में गुज़र जाए और एक दिन भी ऐसा वक्त मिल गया जिसमें नीयत कर सकता था तो सारे रमज़ान की क़ज़ा जो है वो लाजिम होती है। इसी तरह एक अहम तरीन मसला ये है कि दहवे कुबरा नीयत का वक़्त नहीं होता, बल्कि चाश्त के वक़्त से पहले पहले जो है वो नीयत कर सकते हैं। अगर ख़ास उस वक़्त यानी जो जिस वक़्त निस्फ़ नहार शरई हो उसमें वो बंदा पहुंच गया, अब वो कहता है कि मैं रोज़ा रखता हूं, तो ये नीयत नहीं होगी। नीयत के बारे में जहाँ पर भी फ़िक़ह की किताबों के अंदर बताया जाता है वहाँ मसला यही है कि नीयत जो है वो दिल के इरादे का नाम है। नीयत दिल के इरादे का नाम है और ज़ुबान से कहना शर्त नहीं। यहाँ भी वही मुराद है, मगर ज़ुबान से कह लेना ये मुस्तहब है। अगर रात को नीयत करे तो इस तरह नीयत करेगा, नवैतु अन असूम गदन लिल्लाहि ताला मिन फ़र्द रमज़ान, कि मैं नीयत करता हूँ कल के रोज़े की अल्लाह ताला के रज़ा के लिए फ़र्ज़ रमज़ान के रोज़े की। या ये लफ्ज़ कह लें कि नवैतु अन असूम हादिल यौम लिल्लाहि ताला मिन फ़र्द रमज़ान, कि मैं इस फ़र्ज़ रमज़ान के रोज़े की कल के रोज़े की नीयत करता हूँ सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। और अगर तबर्रुक और तलब तौफ़ीक़ के लिए नीयत के अल्फाज में इंशाअल्लाह भी मिला लिया तो अब इसमें कोई हर्ज नहीं। और अगर पक्का इरादा ना हो और मुज़ब्ज़ब है यानी वो उसकी नीयत डावाडोल है तो अब नीयत ही जो है वो नहीं होगी। दिन के अंदर अगर नीयत करता है तो ये ज़रूरी है कि वो नीयत करे कि मैं सुबह सादिक से रोज़ेदार हूँ, और अगर ये नीयत के अब से रोज़ेदार हूँ सुबह से नहीं तो इस सूरत में रोज़ा नहीं होगा। इसी तरह एक अहम तरीन मसला यह है कि रात में नीयत की, फिर उसके बाद रात ही के अंदर खाना पीना खा लिया, कोई चीज़ पी ली, खा लिया कोई चीज़ पी ली, तो नीयत जो है वो ये नहीं है कि ख़त्म हो जाएगी, बल्कि अगले दिन वो उठा नहीं, सहरी नहीं कर सका, तो वो रात का खाया ही
जो है उसके लिए जो है वो नीयत शुमार होगा। जिस तरह के आजकल गर्मियां हैं और लोग रात को देर तक जो है वो जागते हैं और बाद औक़ात 12 बजे रात को जो है वो कुछ चीज़ खा लेते हैं और नीयत कर लेते हैं रोज़े की, तो वो उसी तरह ही उनका जो है वो सहरी ही जो है वो शुमार होगा और उनकी नीयत जो है वो दुरुस्त होगी। फिर से नीयत करना जो है वो ज़रूरी नहीं है। औरत जो है हैज़ व निफास वाली थी, उसने रात में कल रोज़ा रखने की नीयत की और सुबह सादिक से पहले हैज़ व निफास से पाक हो गई तो वो रोज़ा सही होगा। दिन में वो नीयत काम की है कि सुबह सादिक से नीयत करते वक़्त रोज़े के ख़िलाफ़ कोई अमर ना पाया गया हो। लिहाजा अगर सुबह सादिक के बाद भूल कर भी खा पी लिया या जमा कर लिया तो अब नीयत नहीं हो सकती। सहरी खाना जो है ये भी नीयत के अंदर ही शामिल है, खा रमज़ान के रोज़े के लिए हों या किसी और रोज़े के लिए, मगर सहरी खाते वक़्त ये इरादा है कि सुबह को रोज़ा नहीं होगा तो ये सहरी खाना उसके लिए नीयत नहीं होगा। रमज़ान के हर रोज़े के लिए नई नीयत करना जो है वो ज़रूरी है। पहली या किसी भी तारीख़ में पूरे रमज़ान के रोज़े की नीयत कर ली तो ये नीयत सिर्फ उसी एक दिन के हक़ में है, बाकी दिनों के लिए नहीं है। इसी तरह ये एक मसला अहम है कि रात में क़ज़ा रोज़े की नीयत की, सुबह को अब वो कहता है कि मैं नफली नीयत कर लूँ, नफली रोज़े की नीयत कर लूँ, तो अब वो ये नहीं कर सकता। अगर सहरी के वक़्त जो मैंने जिस तरह बताया जो है सहरी खाना ही नीयत है, बाद में अगर नमाज़ पढ़ता है नमाज में रोज़े की नीयत कर लेता है तो ये भी किताबों के अंदर मसला है दुर्र मुख्तार के अंदर, तो ये नीयत भी दुरुस्त होगी। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सेहत व तंदुरुस्ती और आफ़ियत के साथ जो है रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह।